जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानाला में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन 2023 की। इसी की कड़ी में हम लोग ये जानेंगे कि ईएमआरएस बहुत समय हो गया है, ईएमआरएस एग्जाम डेट को लेकर जो है अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं आया है कि एग्जामिनेशन कब होंगे। एक तो था अक्टूबर वाली, जो 7 और 8 अक्टूबर वाली थी, वो तो पूरी तरह से खारिज हो चुकी हैं, क्योंकि अक्टूबर में अब कोई भी एग्जामिनेशन होने की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ईएमआरएस एग्जामिनेशंस में अभी क्या एग्जामिनेशन नवंबर में हो सकते हैं या दिसंबर में हो सकते हैं, हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो कोर्ट केस चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या उसमें चल रही है, क्या कार्रवाई हुई है। दूसरा, आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, तो 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। नवंबर में इलेक्शन होगा और दिसंबर में इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा। इलेक्शन की तिथि घोषणा होने पे क्या लग जाती है, चुनाव आदर्श आचार संहिता लग जाती है। वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनेशन में। अगर नवंबर में एग्जामिनेशन ये कराना चाह रहे थे, तो यहाँ पे तो 5 स्टेट में जो है इलेक्शन होने वाले हैं, लोग विधायकी के, विधानसभा के जो है इलेक्शन होने वाले हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ईएमआरएस की एग्ज़ाम डेट पे। फिर हम आ जाएंगे कि ईएमआरएस की वेबसाइट पे जो करेक्शन विंडो है उसकी क्या स्थिति है, खुली कि वही अभी भी दिखा रहा है नेक्स्ट वीक वाली, कि नेक्स्ट वीक में खुलेगा, नेक्स्ट वीक खुलेगा। फिर हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, अगर ईएमआरएस लग के, नेक्स्ट लग के एग्जामिनेशन कराना चाहे तो कौन सा महीना हो सकता है। नवंबर में करा लेंगे, दिसंबर में करा लेंगे या जनवरी तक करा लेंगे, उसको भी हम लोग एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाएंगे, क्योंकि पता तो किसी को भी नहीं है, हमें भी नहीं है, आपको भी नहीं पता है। क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऐसी कोई चीज़ नहीं आती है तो कोई एग्जैक्ट डेट बता पाना असंभव है। लोगों ने बताए थे, बहुत बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी कर डाली थी, बहुत सारे लोगों ने सबकी कुंडली देख डाली थी, ईएमआरएस की देख डाली थी और बता दिया था, अपने हिसाब से ही डेट दे दी थी। लेकिन वो सारे के सारे फेक निकले, सबके सब बकवास निकले। एग्जाम सिर्फ लोगों के, स्टूडेंट्स के, प्रतियोगियों के दिमाग भटकाए और कुछ नहीं था। तो चलिए इस पे एक एक पे हम लोग चर्चा करते हैं कि कोर्ट केस में क्या चल रहा है। जो नैनीताल कोर्ट में केस पड़ा हुआ है ईएमआरएस एग्जाम को लेके, उसकी क्या स्थिति है। इलेक्शन 5 स्टेट्स में जो होने वाले हैं वो कौन से स्टेट हैं, वहाँ पे कौन कौन से सेंटर हैं और कितने ईएमआरएस हैं इन 5 स्टेट्स में। ईएमआरएस की वेबसाइट चेक करेंगे और एक्सपेक्टेड डेट देखेंगे कि कब इनके एग्जामिनेशन होने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी से। कोर्ट केस आप लोग अपना खुद इसको चेक कर सकते हैं। हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, कोई भी ई कोर्ट्स चल रहा है ऑनलाइन, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड में, जैसा कि हम लोग जानते हैं नैनीताल वाले, उसमें पड़ा हुआ है। एक रिट डाली गई है, रिट पिटीशन सर्विस सिंगल डाला गया है, नंबर इतना है, डेट 2023 है, कैप्चा कोड आप लोग सारा कुछ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा कि आप खुद इसको देख सकेंगे। केस नंबर आप 1427 डाल के चेक करिएगा, 1427 डालेंगे और ईयर आप डाल दीजिएगा 2023, आप खुद चेक कर लीजिएगा। ई कोर्ट्स जो खुला हुआ है, जो बना हुआ है, कोई भी केस ऑनलाइन आप जो है किसी भी हाई कोर्ट में चल रही हो, अगर आपको कोर्ट केस पता हो, एडवोकेट का नंबर पता हो, या जितनी थोड़ी सी डिटेल उसमें मांगी जाती है आप उसमें डाल देंगे, तो उसमें क्या हुआ है, क्या तिथि लगी हुई है, क्या डेट लगी हुई है, किसके कोर्ट में चल रहा हो, वो सारा कुछ आपका खुल के आ जाएगा। ये देखिए आ गया, खुल के आपका पूरा चीज़ आ गया। केस नंबर वही था, ये सारी इसकी संक्षिप्त डिटेल दी गई है। हाई कोर्ट में ये केस जो ईएमआरएस के खिलाफ डाली गई है, नेक्स्ट हियरिंग इसमें डाल दिया गया है कि ये 17 अक्टूबर को दिखाया जा रहा है कि अगली हियरिंग जो है 17 अक्टूबर को होगी। बाकी सारी डिटेल इसमें डाल दिया गया कि सिंगल बेंच का है, उत्तराखंड, देहरादून सेक्शंस। और ये जो है धारा किस में डाली जाती है, 226 संविधान की जो आर्टिकल है 226, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता तो कोई भी व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 32 यूज होता है, और अगर आपको कहीं जो है हाई कोर्ट में जाना है, अगर आपके जो है फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन होता है, तो आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो कोई टीचर महोदय हैं, उन्होंने जो है सीधे हाई कोर्ट में जो है रिट पिटिशन डाल रखा है कि भाई उनके जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होला, तो उसी पे सुनवाई चल रही है। इसमें सारा कुछ दिखा हुआ है सरकार की तरफ से। जो है यहाँ पे जो है सचिन चमोली ने इन्होंने डाला है, वो पिटिशनर हैं। एडवोकेट जो इनके लड़ रहे हैं वो रविंदर रावत हैं। बाकी जो है स्टेट की तरफ से, जो नेस्ट की तरफ से, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट की तरफ से एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जो होते हैं, एडवोकेट जनरल जो सरकारी वकील होते हैं, जो सरकारी काउंसिल होते हैं, उनकी तरफ से ये लड़ी जा रही है। ये सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है, अब तक की क्या कार्रवाई हुई है वो सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो इसमें स्टे लगाया गया था एग्जामिनेशन पे, वो तो चीज़ उन्होंने, हाई कोर्ट ने उसको मना कर दिया कि भाई हम इस पे स्टे नहीं लगा सकते हैं। आपको केस लड़ना, आप केस लड़िए, जो भी बाद में डिसीजन होगा उसको देखा जाएगा। स्टे लगाने से मना कर दिया है। केस की सुनवाई चलेगी 17 अक्टूबर को, अभी लगा हुआ है, अगली डेट लगी हुई है। तो देखते हैं उसमें क्या होता है, 17 अक्टूबर को क्या इसमें कोर्ट कोई आदेश आते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको और आगे बढ़ते हैं कि क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अब हमारा जो दूसरा स्टेप उसमें था कि जो 5 राज्यों में इसी साल 2023 में 5 राज्यों में जो है
विधानसभा के चुनाव वो होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। अब इन 5 राज्यों में वो कौन से राज्य हैं? एमपी में होने वाले हैं, राजस्थान में होने वाले, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। इन 5 में तिथि की घोषणा हो चुकी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई जब भी जो है इलेक्शन की तिथि डेट घोषणा कर देती है, तो उसी डेट से जो है आदर्श आचार संहिता लग जाती है, चुनाव की आदर्श आचार संहिता लग जाती है। सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के अंदर, चुनाव आयोग के अंदर आ जाती हैं, अधीन आ जाती हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं होती। अब सब सिर्फ रैली और प्रचार चलेगा। तो कोई एग्जामिनेशन इस तिथि में वहाँ पे नहीं होगा, कोई नहीं कराएगा, क्योंकि उसको कराने के लिए आपको सारा बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। आपको ईसीआई जाना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन से वो लेनी पड़ेगी, आपको सब जगह चुनाव रैली होंगी उसको देखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे अब ये 5 राज्यों में नवंबर में, जैसा कि अगर डेट ले लेते हैं, नवंबर मध्य प्रदेश में जो है 17 नवंबर को है, राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ में 2 चरण में है, 7 और 17 को, मिजोरम में 7 को है और तेलंगाना में 30 नवंबर को होगा। सबके नतीजे 30 दिसंबर तो आएंगे। तो मान लीजिए ये 17 नवंबर से लेके, यानी 7 नवंबर से लेके 7 नवंबर से लेके 30 दिसंबर तक, मतलब 3 दिसंबर तक ये मान के चलिए कि अब कुछ होने वाले इन 5 राज्यों में नहीं है। अब ईएमआरएस क्या कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इन 5 राज्यों में जो है ये चुनाव वो अपना ना कराएं, एग्ज़ाम ना कराएं ईएमआरएस का, बाकी सब स्टेट में करा लें? ऐसा करने में उन्हें बहुत ज़्यादा टेक्निकल इशू आएंगे। अगर 2 बार एग्जामिनेशन होंगे तो जाहिर सी बात है कि 2 क्वेश्चन पेपर उनको बनाने पड़ेंगे। और उसके बाद फिर मुद्दा फंसेगा स्केलिंग का। हो सकता है पहला वाला बोले कि हमारा जो वाला पेपर जो है ईजी था, दूसरा वाला बोले कि हमारा हार्ड था। तो अगर हम इस तरह से कटाव निकालेंगे तो कहेंगे नहीं, इसको स्केलिंग करो, इसको सही करो, इसको 20 चीज़ें इसमें फिर से आ जाएंगी, फिर ये चला जाएगा कोर्ट में। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि अब ये जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों में कितने ईएमआरएस हैं और कौन कौन से सेंटर यहाँ पे प्रभावित होंगे इस इलेक्शन से। त्रिपुरा में देखेंगे तो यहाँ पे जो है 21 में से 6 जो है फंक्शनल ईएमआरएस हैं त्रिपुरा में भी चुनाव है। तेलंगाना में 23 में से 23 फंक्शनल ईएमआरएस हैं, यहाँ पे भी चुनाव हैं। फिर आ जाइए छत्तीसगढ़, में 75 में से 23 ईएमआरएस बने हुए हैं, चल रहे हैं, यहाँ पे चुनाव है। मध्य प्रदेश में 70 में से 63 बने हुए हैं जो चल रहे हैं, यहाँ पे भी चुनाव है। और राजस्थान में 31 में से 30 बने हुए हैं और यहाँ पे चुनाव है। तो जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ पे ईएमआरएस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 1-2 ईएमआरएस नहीं है, काफ़ी संख्या में ईएमआरएस हैं। तो अब 5 स्टेट में जो सेंटर हैं अब वहाँ पे देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं तो यहाँ का जो एक सेंटर है वो है रायपुर। एक सेंटर दिया हुआ कि जो सेंटर बनेगा वो रायपुर बनेगा। उसके बाद आप आ जाइए, फिर क्या हमारा बचता है, फिर देखते हैं इस लिस्ट में मध्य प्रदेश में एक सेंटर बना हुआ है भोपाल जो यहाँ की राजधानी है एमपी की, वहाँ पे एक सेंटर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में जयपुर एक सेंटर बना हुआ है, ईएमआरएस का एग्जामिनेशन सेंटर है, जयपुर में सेंटर होगा। उसके बाद त्रिपुरा, तेलंगाना में हैदराबाद में ईएमआरएस का सेंटर है और त्रिपुरा में अगरतला में सेंटर दिया हुआ है। तो अब बचता क्या है? अब बचता है कि भाई नवंबर तो गया, अक्टूबर तो पहले चला गया था। अक्टूबर में कोई संभावना नहीं थी कि ईएमआरएस का कोई एग्जामिनेशन हो। हल्ला तो बहुत मचाया गया लेकिन कुछ नहीं निकला, नतीजा वही रहा 0। फिर बचता है नवंबर आ गया। नवंबर में अब बचता है 7 नवंबर से शुरू हो जाएंगे त्रिपुरा में। डेट अभी से घोषणा हो चुकी है, चुनाव आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, कोई ऐसे आयोजन वहाँ पे अब हो ही नहीं सकते। तो 5 स्टेट में जो है 7 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक, 3 दिसंबर को सबका जो है क्या होगा, काउंटिंग होगी, मतगणना होगी। तो ये सारे इन 5 स्टेट में अब 3 दिसंबर तक कुछ नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। अब इनके पास नेक्स्ट वालों के पास क्या ऑप्शन बचता है? नेक्स्ट वालों के पास बचता है कि भाई ये 5 स्टेट को ये छोड़ दें, बाकी जितने रेस्ट ऑफ द स्टेट हैं उनमें जो है ये अपना जो है परीक्षा करा लें नवंबर में। तो ये नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि इनके लिए इनको 2 पेपर बनाने पड़ेंगे, 2 बार एग्जाम कराने पड़ेंगे और उसके बाद फिर इनको स्केलिंग करानी पड़ेगी। पहला वाला बोलेगा कि हमारा ईजी आ गया, जिसका दूसरा वाला फंसेगा वो कहेगा कि हमारा हार्ड आ गया। तो इस तरह से एक सिंगल कट ऑफ नहीं बना सकते, आपको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो नवंबर का टाइम भी हमारे हिसाब से अब गया। और दूसरी चीज़ थी करेक्शन विंडो की, अभी तक कोई करेक्शन विंडो ईएमआरएस की नहीं खुली है। तो करेक्शन विंडो भी नहीं खुली है, आप लोग उसको अभी चेक कर लीजिए जाके नेस्ट की वेबसाइट, ईएमआरएस की जो वेबसाइट है उसको चेक करेंगे नेस्ट पे, तो वहाँ पे भी अभी वही जो है करेक्शन विंडो जो है खुली नहीं है। खुल के करेगी भी क्या? अभी तो अब इनके पास टाइम ही टाइम बचा है। करेक्शन विंडो अभी आप खोलेंगे जो नीचे हुए न्यू वाला ऑप्शन दिखाएगा वो यही दिखा रहा है कि आप जो है
नेक्स्ट वीक जो है ये खुलेगा। आप नेक्स्ट वीक इसको चेक कर लीजिएगा। और ये नेक्स्ट वीक जो है पिछले जो है 40 दिन से हम चेक कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक अभी तक नहीं आया है। अभी तक वही दिखाता है कि आप भाई लगातार कंटिन्यूस नए अपडेट के लिए इस वेबसाइट को चेक करते रहिए। तो करेक्शन विंडो भी नहीं खुला है। अक्टूबर का महीना गया, नवंबर का भी महीना गया। नवंबर में भी अब चुनाव हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब उसमें कुछ नहीं बचेगा। अब फिर बचता है हमारा दिसंबर। और दूसरी चीज़ नवंबर में जो है, नवंबर में बहुत सारे जो है इंडिया जो है फेस्टिवल्स की कंट्री ऑफ द फेस्टिवल माना जाता है, त्योहारों का देश है। इसी में दुर्गा पूजा है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है। छुट्टी के दिन, त्यौहार के दिन तो कोई एग्जामिनेशन होता नहीं है, दुर्गा पूजा है। इसी में आपकी दिवाली पड़ जाएगी, धनतेरस पड़ जाएगी, दशहरा पड़ जाएगा, सारा कुछ इसी में आ जाएगा। तो पूरा नवंबर और दिसंबर ये फिर फेस्टिवल से चलेगा। नवंबर तो पूरा फेस्टिवल का है, सब कुछ इसी में, छठ वठ जितनी चीज़ें आती हैं। और हम तो सिर्फ यहीं आसपास की यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इसको देख रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया का एग्जामिनेशन है, तो हर जगह कुछ ना कुछ कोई ना कोई त्यौहार पड़ा हुआ, बड़ा त्यौहार पड़ा हुआ जो बृहद स्तर पे, बड़े लेवल पे मनाया जाता है। तो ऐसे त्यौहार है। तो नवंबर को ख़त्म कर दीजिए। नवंबर में भी कोई एग्जामिनेशन होने की कोई संभावना अभी तक तो दिख नहीं रही है। कोई चमत्कार कर देगी हमारे तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अब बचती है दिसंबर में अगर ये करते हैं तो हो सकता है दिसंबर में करा लें। दिसंबर में कराने की इनकी संभावना है, ये दिसंबर में करा सकते हैं। दिसंबर और जनवरी बचती है इनके पास। दिसंबर और जनवरी में कराने का प्रयास करेंगे, नेक्स्ट वाले एग्जामिनेशन करा लें, क्योंकि इनकी तैयारी अच्छी थी, अच्छी फोकस करके एग्जामिनेशन ये कराना चाह रहे थे। लेकिन फिलहाल उसी में कई बार अड़चने आ गई, कोर्ट केस आ गया, फिर उसके बाद चुनाव आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये अब एक्सपेक्टेड हम मान सकते हैं, मंथ मान सकते हैं कि हो सकता है कि ये दिसंबर और जनवरी तक एग्जामिनेशन कराएं। अगर इसमें भी ये चूक जाते हैं, बहुत संभावना है कि ये चूक भी जाएं, तो फिर आ जाएगा लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। लोकसभा का चुनाव आ जाएगा और फिर मामला लंबा खींचा जाएगा। फिर जो है लंबा खिंचा जाएगा कि वो कई चरणों में चुनाव होते हैं, तो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो ये प्रयास करेंगे कि दिसंबर और जनवरी के बीच में जो इनको स्लॉट मिल रहा है, इस समय कोई ज़्यादा वैसे बड़े त्यौहार भी नहीं होते हैं, तो ये इसमें करा सकते हैं एग्जामिनेशन, ये कंडक्ट करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कोई भी अपडेट होगी तो हम अपने इस ज्ञानालय चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर अपडेट कराएंगे, ऑथेंटिक न्यूज़ देंगे, कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।